ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 7 नवंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आप जिसके सामने जिससे मिलते हो ये जगत माता है। ये चीज़ याद रखना भूलना नहीं। छोटी को मत देखो, ये छोटी नहीं है। मत देखो शक्ल को, मत देखो चेहरे को, क्योंकि यही बाबा पेपर ले रहे हैं सबका। यही पेपर है और कोई पेपर नहीं है। ओम। सभी ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। बाबा से प्यार किन किन बच्चों को है? सभी को है। वाह। बोलो, मेरा बाबा आ गया। सोचो इस संसार में एक लहर उठे, मेरा बाबा आ गया। हर एक के दिल से निकले, मेरा बाबा आ गया। पर बाबा ने क्या कहा बच्चे? बड़े प्यारे हैं। किससे मिलने आए हैं? बाप दादा से मिलने आए हैं। ये वही समय है, सोचो मैं भाग्यशाली बन गई हूँ। जिसकी दृष्टि के लिए सारा संसार तरसता है, आज वो मेरे सामने आकर के मुझे दृष्टि दे करके मुझसे बात करके गया है। ये अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वह मेरा कितना ऊंचा भाग्य है जो उस परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। ये नशा होना चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी महान पदम भाग्यशाली हूँ। इतनी खुशी होती है? किनको होगी? सबको होगी पक्का? या अभी भी संशय के ही नशे में झूम रहे हो? क्या हो रहा है, क्या होगा, है या नहीं है, ये नहीं सोचो। देखो इसमें किसका घाटा होगा। आप सोचते रहो है या नहीं है, इसमें बाप का क्या जाएगा? बाबा का कुछ थोड़ी जाएगा। घाटा किसका होगा? बाबा के तो अनेकों बच्चे हैं। बाबा ने क्या कहा? आप हाँ कहो या ना कहो, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाप तो जो कार्य करने आए हैं वो करके जाएंगे ही जाएंगे। चेक करने या नहीं करने से क्या होगा? क्योंकि बाप तो सारे संसार का है। आपके संशय करने नहीं करने से बाबा को थोड़ी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बाप तो है, जो है वो सदा है और सदा रहेगा। बाबा बदलने वाला नहीं है। हाँ, शरीर बदलता है। आप भी तो 84 जन्म लेकर के बैठे हैं ना। आपके भी तो अनेक जन्म हुए हैं। हर एक जन्म के अलग फीचर्स हैं, हर एक जन्म के अलग नक्शे हैं, चेहरे हैं। वो कितना सुंदर चित्रकार है कि आप आत्मा का भी अगला जन्म कितने सुंदर तरीके से, कितनी सुंदर आपकी पेंटिंग बना देता है, कितना सुंदर आपका चित्र बना देता है। सोचो, उसके जैसा पेंटर भी कोई नहीं है, उसके जैसा कलाकार भी कोई नहीं है, उसके जैसी खूबसूरती देने वाला प्रकृति में भी कोई नहीं है। सोचो वो कैसा चित्रकार है। कभी विचार हुआ इस बात पे कि आपकी नाक यहीं क्यों लगाई, आँख इधर ही क्यों दी? विचार करना कभी। ये कान यहाँ पे ही क्यों लगाए? सोचो कभी। ये बोलने का मुख इधर ही क्यों दिया? इधर का उधर शिफ्ट कर सकते थे, पर इधर ही दिया ना। सोचो कितना सुंदर कलाकार है, कितना सुंदर चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? सोचो, ये फूल है, इसमें रंग, इसकी खुशबू देखो, और हम उस बाप के बच्चे हैं। यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। मेरा बाबा मेरा है, ये तो है, पर वो है क्या? वो वास्तव में क्या है? उसकी शक्तियाँ क्या हैं? वो खुद में क्या है? कभी जानने की, कभी बैठ कर के बात करने की कोशिश की? कभी सोचा वो कौन है? सोचा हम किसकी संतान हैं? विचार किया इस बात पे? विचार करना। ये संसार बनाया, सोचो इस संसार को स्वर्ग बना दिया एक ईश्वर के संकल्प से, और हम सभी बच्चों के संकल्प ने पूरे विश्व को सत्युग बना दिया।
पहले क्या उठा, संकल्प उठा ना। विचार करो, सोचो, हमारा साथी कौन है, उसकी शक्तियों को पहचानो। कोई कोई तो बच्चे बोलते हैं हम बहुत पुराने ज्ञानी हैं। वंडरफुल बात है। और उस ज्ञान पे ही निश्चय नहीं है, उस मुरली पे ही निश्चय नहीं है। वो जो मुरली रोज़ चलती है प्यारे बाबा की, उसी पे ही निश्चय नहीं है। फिर भी हम कहाँ जाते हैं, ये कौन सी बात है। उसके महावाक्यों पर ही निश्चय नहीं है। कहते हैं बहुत पुराने हैं, भल है, पर सोचो आपके पास क्या है। दुनिया में एक पत्थर की मूर्ति रख के उसकी पूजा करेंगे। सिर्फ बाबा की दृष्टि से, शक्ति से, उनकी भावनाओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। वंडरफुल बात है। पर आपके पास कौन है, सोचो, आपके पास कौन है। वो जिसके संसार में जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, वो डायरेक्ट आपसे बात करता है, आपके ऊपर दृष्टि डालता है। इसमें दिल घबराता है ये बोलने में, ये कहने में कि हम किससे मिलते हैं। जब तक खुद पे निश्चय नहीं होगा, जब तक बाप पे निश्चय नहीं होगा, तो किसी को भी निश्चय बुद्धि नहीं बना सकते, किसी को नहीं। उस कलाकार को देखो, वो कौन चित्रकार है, उसको देखो, वो हमारा पिता है। वंडरफुल बात, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। इस बात पे नशा चढ़ना चाहिए, इस बात पे गर्व होना चाहिए। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, उस परमपिता परमात्मा को याद करती हैं, और वो हमारे कितना करीब है। तो हर एक बच्चा सोचे, समझे, देखे, अपने भाग्य को देखे, अपने पुरुषार्थ को देखे, अपने आप को देखे। निश्चय में ही विजय है। निश्चय चाहे आप कहाँ भी करो, मेरा बाबा है तो है, ये निश्चय है। उस निश्चय में ही विजय समाई हुई है। ठीक है। अच्छा है बच्चों, इस स्थान पे आए क्योंकि बहुत समय से, बहुत वर्षों से कुछ आत्माओं का संकल्प था कि बाप दादा आएंगे। आ गए हैं। कुछ तो नहीं पहुँचे हैं, पर कुछ पहुँच गए हैं। जो नहीं पहुँचे हैं उनको ज़रूर याद प्यार देना कि बाप दादा आए थे, रियल वाले बाप दादा आए थे। याद रखना, असली वाले बाप दादा आए थे। ठीक है। उन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार ज़रूर देना, क्योंकि फिर बाबा से बच्चे ये ना कहें, बाबा हम तो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, आप आए ही नहीं। तो सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे यहाँ से बाहर बैठे हैं, चाहे अपने घर में अभी वर्तमान में बैठकर सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी, पर सबको बाप दादा का याद प्यार ज़रूर देना। और याद रखना कि ये दिन, ये पल, ये घड़ी, कि इस समय मेरे बाबा ने मुझे दृष्टि से निहाल किया था, इस समय मैं अपने प्यारे परमपिता परमात्मा से मिला था, क्योंकि ये वही पल है, ये आत्मा में फिक्स हो गया है, रील आ गई है, रिकॉर्ड हो गया है। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो, बाप के साथ रहो, बाप की शक्तियों को नहीं भूलो। उनको भी कह रहे हैं जो इतने समय से ये बोलते हैं, बाबा हम इतने पुराने हैं। माना सब पुराने हैं, पर पुराने को नहीं देखो। अब ये नहीं सोचना पुराने हैं, अब तो नई दुनिया आने वाली है ना। पुराना तो पुराना हो गया, शरीर भी पुराना हो गया, दुनिया भी पुरानी हो गई। अब पुराने को छोड़ दो, अब नवयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो नए के हिसाब से चले ना। अब तो नया संसार, सतयुग, जिसके इंतज़ार कर रहे थे, इतनी वर्षों से पढ़ाई पढ़ रहे थे, जिसके लिए तरस रहे थे, वो दुनिया आने वाली है, तो खुशी होनी चाहिए। नई दुनिया आएगी तो बाप जाएगा ना, समझ में आया। नई दुनिया दे करके बाबा चला जाएगा। कहाँ पर? परम धाम में। तो सभी बच्चों को नई दुनिया की, नवयोग की बधाई हो, बधाई हो। वहाँ बच्चे, वहाँ कितना बच्चों का पावरफुल संकल्प है कि भगवान को भी
कहाँ से कहाँ उतार देते हैं। ये बच्चों का पावरफुल संकल्प है और भगवान भी कितना भोला है, भोलानाथ है ना। अच्छा, वंडरफुल बात है। जो भी बच्चे उसको याद करते हैं, उसकी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ये बाप को पता है, सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद भी वो वरदान देने में बंधा हुआ है, क्योंकि बच्चे उसको याद कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। तो हर एक बच्चा अभी संशय की टोकरी उतार देवे, जो ओढ़ के आए थे। जो संशय की टोकरी लेके आए थे, दिल करे तो उतार देना और नहीं करे तो भल ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होगा, आपको वज़न लगेगा, बोझ लगेगा। उतारनी आज भी है, उतारनी कल भी है, तो क्यों इतने दिन बोझ में मरो। फिर तो क्या कहेंगे, एक दो बार और मिल लेते हैं ना, मतलब एक दो बार और वज़न ढोना ही है। वज़न ढोने की, बोझ ढोने की बच्चों को आदत पड़ गई है। तो एक दो बार और मिलेंगे तो निश्चय हो जाएगा। ऐसा बाप कहेंगे, आपकी मर्ज़ी है। पर बाप ने ऑफ़र किया है, संशय की टोकरी उतार के रख जाओ, फ़ायदा होगा। बड़ा हल्का फील करोगे, प्यार उमड़ेगा, दिल हल्का हो जाएगा। बहुत समय से जो भार रखा था वो उतर जाएगा, ठीक है। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे नन्ही कन्या को मत देखो। गीता में कहावत है, भीष्म पिता जैसे उनको कन्याओं ने बाण मारे। कन्या क्या होती है, पर आपको लगता है ना छोटी कन्या है, उम्र ज़्यादा नहीं है। कोई बूढ़ी माता होती तो निश्चय भी कर लेते। किसी के 50 साल की एज होती तब बाबा आते तो थोड़ा सोचते। ऐसा ही है ना। लक्ष्मी क्या है बताओ, छोटी दिखती है ना। राधा क्या है, अच्छा सरस्वती को जवान क्यों दिखाया है, इस पे विचार करना। छोटी है ना, पर वही बात बाबा बोल रहे हैं, छोटी को मत देखो, ये छोटी नहीं है। आप जिसके सामने जिससे मिलते हो, ये जगत माता है। ये चीज़ याद रखना, भूलना नहीं। ये छोटी नहीं है। मत देखो शक्ल को, मत देखो चेहरे को, क्योंकि यही बाबा पेपर ले रहे हैं सबका। यही पेपर है और कोई पेपर नहीं है। बार बार बाबा बोलते थे ना, पेपर लेवे, बोलते थे, याद है। किस किस को याद है। हॉल में बैठकर बाबा बोलते थे, पेपर लेवे, सबका पेपर लेवे, मधुबन का, सबका। तो आपको क्या लगा, बाबा सिर्फ बोलते हैं, पेपर लेता नहीं है। क्या लगा था, पेपर नहीं लेगा। बड़ा अच्छा पेपर लिया है, अपन तो बड़े खुश हैं, क्योंकि यही पेपर ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं सोचना था कि पेपर लेंगे, कैसा लेंगे, क्या होगा, कौन सा सवाल आएगा। यही पेपर था। चलो बाबा, छोटी कन्या में आया तो पेपर लिया, तो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मान सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। इतनी छोटी कैसे हो सकती है, हम तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतने समय से ज्ञान में हैं। अच्छा एक बार हमारे में आता तो मानते भी। बच्चियाँ बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, बाबा को बड़ी हंसी भी आती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। पेपर तो आपका ही है ना, पेपर किसका है, बच्चों का है। तो दो पेपर। अब सब बड़ा बड़ा हाथ खड़ा करते थे हॉल में, देखते थे। बाबा बोलते थे पेपर लेवे, तो बोलते थे हाँ बाबा लो, हम तैयार हैं, दिल से बोलते थे। अब क्या हुआ, मधुबन वालों को भी कहना, बाबा ने पूछा अब क्या हुआ, पेपर तो लिया ना। आपने बोला, बाप ने ले लिया, तो दो पेपर दो, अभी पेपर का समय है। कितने पास होंगे, कितने फुल पास होंगे, कितने फर्स्ट में आएंगे, कितने सेकंड में आएंगे। जो बच्चियाँ कहती हैं वहाँ नहीं जाना, वहाँ माया है, माया पकड़ लेगी, माया आने नहीं देगी, ऐसा बोलते हैं ना। सब सुनते हैं, सब अनुभवी हैं, जो इधर बैठे हैं, जो बाहर भी बैठे हैं, कि माया पकड़ लेगी।
आप सोचो इतने समय का पुरुषार्थ कहाँ गया जो यहाँ एक बार आने से माया पकड़ लेती है। कहाँ गए आपके हथियार, कहाँ गए अलंकार, कहाँ गई शक्तियाँ जो एक बार कहाँ बाहर कदम रखा तो माया ने पकड़ लिया। कहाँ गए, कहाँ गया इतने समय का ज्ञान पुरुषार्थ, कहाँ गया। है किसी के हाथ में, किसके पास है। कहते हैं नहीं जाना, माया पकड़ लेगी, माया खा जाएगी। अरे जो मेरे बाप से मिला दे, जो मेरे बाप के गले लगा दे, वो माया मुझे बड़ी पसंद है। वो माया से तो मैं बड़ा प्यार करूँगा। वह क्या माया है जिसने मेरा भाग्य बना दिया। क्या माया है जिसने जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए बाप से मिला दिया। वो माया कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। तो बताओ माया कैसी है। बाबा तो बोलते थे माया तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। बाबा बताते थे पहले माया कौन है, सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे करीब है। बच्चों को फूल बना के देती है, मुझे तराश के देती है। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, माया ही बना के देती है। तो माया क्या हुई, प्यारी बच्ची। और माया है क्या। सबसे पहली बात तो माया को किसी ने जाना ही नहीं। लौकिक दुनिया में दुनिया वाले बोलते हैं धन माया है, आप बच्चे बोलते हो 5 विकार माया है। लौकिक दुनिया में किसको बोलते हैं माया, धन को। और ब्राह्मण बच्चों में किसको बोलते हैं, 5 विकारों को। अब दोनों को देखो। अच्छा 5 विकार कैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार भी अच्छी बात नहीं है। अहंकार किस बात का, बाप आए हैं तो मिलो, तो ज्ञान का अहंकार क्यों, साल का अहंकार क्यों। मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, क्या मुझे भगवान की पहचान नहीं होगी। ये क्या हुआ, अहंकार हुआ। फिर मोह आ गया। मोह क्या हुआ, किससे मोह हुआ। बच्चे क्या बोलते, नहीं हमारी दीदी तो बड़ी प्यारी है। अरे दीदी बहुत प्यारी है, इतने समय से पालना दी है, दीदी ने ही तो दी है ना, दीदी ने ही तो बाबा का बनाया। पर दीदी ने प्यार करना किससे सिखाया। जब पहली बारी जाते हो तो क्या सीखते हो, मैं कौन, आत्मा, और मेरा कौन, बाबा। ये किसने सिखाया, दीदी ने। और किससे प्यार करना सिखाया, बाबा से। और बाद में प्यार किससे हो गया, मोह किससे हो गया, दीदी से। बाप का कहाँ गया। भले इसमें किसी को बुरा लगे, किसी को दिल दुखे, पर रियल सच्चाई देखना। दिल दुखने वाली बात नहीं है, हर्ट करने वाली बात नहीं है, पर सच्चाई देखो। दिल दुखने वाली बात नहीं है, हर्ट करने वाली बात नहीं है, पर सच्चाई देखो। जिसको समर्पण किया, जिसको जीवन दिया, जिसका बने, जिससे प्यार हुआ, जिसके बारे में जाना, जिसके कार्य में सहयोगी बने, उसी को ही भूल गए। और दूसरी बात है, भले इधर भी दीदियाँ बैठी हैं, जानते हैं हर एक बच्चे को बाबा कहेगा कि बच्चों को किससे जोड़ना है, बाप से जोड़ना है, अपने आप से नहीं। प्यार करना किससे सिखाना है, आप भी उसी को याद करते हो, बच्चे भी उसी को याद करते। तो प्यार किससे हुआ, बाप से हुआ ना। तो पहचानने दो ना। अगर उनकी पहचान में या फिर उनको नहीं समझ में आया, या फिर झूठ हुआ सच हुआ, आपका है आपके पास आ जाएगा, बाप का है बाप के पास चला जाएगा। अगर अपना समझा है या अपने से जोड़ा है तो आप लेके आना। और जिसने बाप को पहचाना है, बाप से जुड़े हैं, बाप से प्यार किया है, तो बाप लेके जाएगा। जाना कहाँ पे है, एक बाप के पास ना। अब या तो आप वाया आ जाओ या फिर बाबा के पास डायरेक्ट आओ। इसमें बाबा किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी को तकलीफ़ हो, किसी के दिल को हर्ट हो, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। बस बाप ये कह रहे हैं कि बाप को याद करो, बाप से जुड़ो, बाप से प्यार करो, बाबा को आप याद करो। भले आपको लगता है कि चलो बाबा इधर नहीं है, भल मत मानो, पर वहाँ जाकर भी झरमई झुगमुई की बातें करो, इधर की बात उधर की बात नहीं करो, उसमें समय वेस्ट जाता है।
वहाँ पर भी बाप को याद करो। बच्चों का इतना समय तो इसमें ही चला जाता है, माया है, माया है। दिन रात यही संकल्प सता रहे हैं, माया है। दिन रात सोने भी नहीं दे रही है माया। नाम ही इतना खौफनाक हो गया है माया का। अब सोचो, जो यहाँ मिलते हैं वो दूर है, या जो दिन रात माया को याद कर रहे हैं वो दूर हैं? दूर कौन है? देहधारी को याद कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा नहीं कर रही है बहन, बहन को पाप कर्म चढ़ेगा, बहन अलग अलग आवाज़ निकाल के सबको भ्रमित कर रही है। अरे वो बहन देख लेगी ना, बाबा देख लेगा, ये बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा जानता है, बाप देखेगा। कम से कम आप तो बाप को याद करो, बहन को तो बाबा अपने आप सुधार देगा। आप तो बाबा को याद करो बच्चों। समझ में आया सबको? हाँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करो, क्योंकि जब ये बात बाद में पता चलेगी तो क्या होगा? फिर बाप नहीं होगा, फिर आप पछताओ चाहे रो, फिर क्या होगा? बाप तो होगा ही नहीं। कहते हैं बाबा मधुबन में ही आते हैं। चलो माना आ रहे हैं, आते हैं, मान गए। पर जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं इन 2 वर्षों में, 5 वर्षों में बाप के बने हैं, जो हम बोलते हैं कि भगवान धरती पर आए हैं, मधुबन में भगवान आते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो जो अभी अभी आए और मिलने के लिए तड़प रहे हैं कि हमें भी मिलना है, हमें भी भगवान से मिलना है, मिलाओ। तो अब कहाँ लेके जाएंगे? उनको किससे मिलाएंगे? क्या आप ये कहेंगे नहीं भगवान आया तो था पर अब चला गया, आप लेट हो गए? वो कितना रोएंगे, कितना उनको तकलीफ़ होगी। सोचो, विचार करो, कितना उनको तड़प होगी अंदर में। ऐसा कौन सा भगवान है जो आकर के चला भी गया, पता भी नहीं चला? क्या भगवान ऐसे होता है जो अपने बच्चों से मिले बिना चला जाए? विचार करो, किससे मिलाएंगे? सोचो, ये हर एक बच्चे से बाबा पूछ रहे हैं। आप परिचय इतना प्यार से देते हैं, उनके दिल में बाप के प्रति प्यार उमड़ के आता है, और वो बाप की याद में रोते हैं, तड़पते हैं, और फिर क्या कहते हैं, कहाँ गया मेरा भगवान, कहाँ है, मिलाओ मुझे। तो क्या कहेंगे, आया था अब चला गया, अब नहीं आता है, टाइम पूरा हो गया। 100 वर्ष तो पूरे नहीं हुए और आपने भेज भी दिया। संगम युग के 100 साल पूरे नहीं हुए और आपने भेज दिया। कहाँ गया? इसलिए ऐसा वाला ज्ञान नहीं देना है कि आया था और चला गया। नहीं, आया है, मिल रहा है, और जब तक संगम युग के 100 वर्ष पूरे नहीं होते तब तक मिलता रहेगा। ये भगवान का वायदा है। ठीक है? अच्छा बच्चों, आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। हमारा बाबा बड़ा प्यारा है, बहुत मीठा बाबा है। अच्छा बच्चों, बाबा ने ज्ञान को 1 सेकंड का ज्ञान बनाया है। क्या 1 सेकंड का है? ओम। बस बैठो, चलते फिरते ओम करते रहो। ठीक है? 1 सेकंड का ज्ञान। लास्ट में कौन सा ज्ञान था? कहते हैं कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो बच्चों, अब सबके लिए ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है। अपने घर में बैठ कर के ओम करते रहो, देखना इससे कितनी ताकत मिलती है, और आपका वातावरण, आपका मन कितना पावरफुल बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो ये करते रहो। आदि सो अंत की कहानी शुरू हो गई, रिपीट हो रहा है। ठीक है? ओम हर घर में उंजन होनी चाहिए। सोचना है इससे मेरा बाबा मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे रहा है। मेरे घर में आकर मेरे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख रहा है और मैं पावरफुल बनती जा रही हूँ। ओके, सब करेंगे। 1 सेकंड का ज्ञान, उसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों। क्योंकि जब भी ओम करते हैं तो बस अनुभव करना है कि बाबा आ गया है, आ गया मेरे घर में, मेरा बाबा आ गया। इतनी पावरफुल वाइब्रेशन मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि जो भी मन में कुछ भी चीज़ होती है, शारीरिक या मानसिक, वो भी समाप्त हो जाएगी।
आज देखो साइंस ने अपना विस्तार किया ना, पर अब कहाँ आ रहे हैं। विस्तार करके साइलेंस की तरफ आ रहे हैं, विस्तार करके फिर आध्यात्मिकता की तरफ आ रहे हैं। बहुत दौड़ा, लेकिन फिर भी लास्ट में कहाँ हाथ खड़ा कर देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। तो आप तो पहले से हो ही बाप के, तो खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ओम। हर एक बच्चा बाप को बड़े प्यार से याद करे। बाबा हर एक बच्चे के साथ है, प्यार है, तभी यहाँ आए हो। नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। प्यार में ही आए हो, भल परखने के लिए आए हो, पहचानने के लिए आए हो, पर आए प्यार में ही हो। अच्छा, आपका संकल्प पूरा हुआ। हमेशा खुश रहो, बाबा साथ है। यहाँ आवाज़ फैल गया है, सुनने वालों ने भी सुन लिया है, सबने जान लिया है। अच्छा बच्चों, ओम करो, घर में बैठकर करते रहो। ठीक है। वहाँ बच्चे वहाँ सब बोलो, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा टोली खिलाओ। तो बाबा ने कहा अरे टोली किसके हाथ से लोगे, ये देखो मैया के हाथ से टोली लेना। ठीक है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, बाबा सदा साथ है, सदा मिलते रहेंगे। सदा खुश रहो, बाप के साथ रहो, फिर मिलेंगे। अभी सबको मैया टोली देंगे, सब टोली लेके जाना। अच्छा।